अगर आप लोग महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में गए हो, जैसे कि अगर आप देखें तो लोनावला वगैरह इलाका, महाबलेश्वर गए हैं, तो आपने शायद ये सब देखा होगा। तो कोई नहीं, इसको कैसे बना है जरा वो भी हम समझेंगे। लेकिन डेक्कन ट्रैप्स बस इसी इलाके में सीमित हैं। तो ये जो इलाका हो जाता है दोस्तों महाराष्ट्र प्लेटू का बड़ा हिस्सा, कुछ हिस्सा कर्नाटका प्लेटू का, कुछ तेलंगाना प्लेटू का, वहां वहां पे आपको डेक्कन ट्रैप्स देखने मिलते हैं। सबसे ज्यादा डोमिनेंट हैं इस इलाके में, महाराष्ट्र वाले रीजन में। वेस्टर्न घाट्स भी हैं, आप देखिए जरा, इधर पे वेस्टर्न घाट्स, इधर पे ईस्टर्न घाट्स, इधर से भी मॉइस्चर वाली हवा आती है तो वहां तक मॉइस्चर नहीं ले जा पाती, बारिश नहीं होती। इधर से कुछ हवा आ भी जाए तो वो भी ईस्टर्न घाट्स उसका मॉइस्चर रोक देता है, यानी कि यहां क्या होगा, सूखा पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी मंजिल बाई अनअकैडमी पर। दोस्तों आप सभी से सबसे पहले अनुरोध है, इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए जाके बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज दोस्तों हम जिस टॉपिक को करने वाले हैं ये बेसिकली पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट 2 है, जैसा आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। दोस्तों हम डेक्कन प्लेटू पर चर्चा करने वाले हैं। अब तक हमने ऑलरेडी काफ़ी चर्चा की है पेनिनसुलर प्लेटू के उत्तरी छोर में, जो अगर आप देखें तो हमने काफ़ी कुछ पढ़ा, मालवा के बारे में पढ़ा, फिर वैसे ही छोटा नागपुर प्लेटू पढ़ा, शिलोंग प्लेटू पढ़ा, मध्य भारत पठार है ना, जो सेंट्रल इंडिया में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। तो वो सब देखने के बाद, जो कि पेनिनसुलर प्लेटू का ही था हिस्सा, अब हम पेनिनसुलर प्लेटू का सबसे बड़ा हिस्सा उसको आज पढ़ने वाले हैं। जैसा आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, नाम है डेक्कन प्लेटू। तो काफ़ी चीज़ें जानेंगे इसके बारे में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे कुछ इसका जो सिग्निफिकेंस है, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, वो भी जरा चर्चा करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगले टॉपिक में हम पेनिनसुलर हिल्स को कवर करेंगे। तो आज पेनिनसुलर प्लेटू खत्म करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखें तो देखिए, जो पेनिनसुलर प्लेटू का सेकंड पार्ट डेक्कन प्लेटू जो हम पढ़ रहे हैं, ये अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से स्थित है। अगर आप पश्चिमी मार्जिन में देखें तो वेस्टर्न घाट्स है, ईस्टर्न पार्ट में देखें दोस्तों तो ईस्टर्न घाट्स हैं, और यहाँ पे ईस्टर्न प्लेन्स आपको देखने मिलता है। वैसे ही अगर आप उत्तरी हिस्सा देखें तो यहाँ पे विंध्या सतपुड़ा, और उसके दक्षिण में ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं पीले रंग में, ये दोस्तों है डेक्कन प्लेटू। अब डेक्कन प्लेटू बहुत बड़ा है, अगर बड़ा है तो हम इसको बेहतर समझने के लिए क्या करेंगे, अलग अलग हिस्सों में तोड़ेंगे, क्योंकि सब कुछ यूनिफॉर्मिटी है तभी एक साथ इसको पेनिनसुलर प्लेटू में, एक साथ इसको डेक्कन प्लेटू बुलाते हैं। लेकिन फर्दर कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे कि कुछ इलाके में अगर आप उत्तरी भाग में देखें तो आपको डेक्कन ट्रैप्स बहुत ज़्यादा दिखता है। क्या होता है डेक्कन ट्रैप्स आपको बताऊंगा, ट्रेपिन लाइक स्ट्रक्चर है। क्या होता है बताऊंगा। सॉइल अगर आप देखें तो ब्लैक सॉइल है, वैसे ही अगर आप कुछ इस इलाके में देखें तो रेड येलो सॉइल है। तो वो डिफरेंस हो जाता है, जिस वजह से इसको कुछ ऐसे हमने तोड़ा है। ये महाराष्ट्र प्लेटू, ये वाला हिस्सा दोस्तों कर्नाटका प्लेटू, फिर तेलंगाना प्लेटू। वैसे ही आंध्र प्रदेश में अगर आप देखें तो रायलसीमा प्लेटू भी आपको देखने मिलता है। इसके सिवा दंडकारण्य और साथ साथ छत्तीसगढ़ के भी आपको इलाके देखेंगे। नाम के लिए उसको हम प्लेन्स बोलते हैं, वैसे वो प्लेन है नहीं, प्लेटू रीजन है। तो ये सब दोस्तों अगर आप देखें तो पूरा का पूरा मिल के बनता है डेक्कन प्लेटू। ये आपको जानना है, बाकी आपको पूरा बताया था पेनिनसुलर प्लेटू कितना बड़ा है, उसका हिस्सा डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू फर्दर इस प्रकार से डिवाइडेड है। ये जो आप देख रहे हैं, शायद अगर आप लोग महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में गए हो, जैसे कि अगर आप देखें तो लोनावला वगैरह इलाका, महाबलेश्वर गए हैं, तो आपने शायद ये सब देखा होगा। तो कोई नहीं, इसको कैसे बना है जरा वो भी हम समझेंगे। तो इस तरीके से यदि हम डेक्कन प्लेटू देखें तो ये नॉर्थ में सतपुड़ा महादेव मैकाल रेंज से बाउंड्री है इसकी, पश्चिम में वेस्टर्न घाट्स हैं, पूर्व में ईस्टर्न घाट्स हैं, दक्षिण में जाएंगे फर्दर तो अगर आप देखें तो डेल्टाइक रीजन आ जाता है कावेरी वगैरह का, जो कि यहाँ पे आपको देखने मिलता है। तो प्लेन रीजन आ जाता है, और उसके दक्षिण में जाइएगा तो सागर, इंडियन ओशन आ जाएगा। तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कुछ हिस्सा ओडिशा का, छत्तीसगढ़ का इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों ये कैसे बना, जियोलॉजी कैसे इसकी कुछ अलग है। देखिए सबसे पहले क्या है कि ये पृथ्वी के
सबसे पुराने कुछ हिस्सों में से है, तो अर्लीस्ट क्रेटॉन्स में से एक ये रहा है। फिर दोस्तों आपको याद होगा हमने पढ़ा था एंशियंट गोंडवाना लैंडमास था, तो ये उसी का हिस्सा है। वो जो भारत था जो कि गोंडवाना से लगा हुआ था, कुछ अंटार्कटिका जहां पे आज है, साउथ पोल जहां पे है, कुछ वहां पे भारत पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव के पास यानी साउथ पोल के पास था। वो जो हिस्सा था वो यही पेनिनसुलर प्लेटू वाला हिस्सा था। फिर क्या किया, ये कुछ ऐसे नॉर्थवर्ड मूव करना स्टार्ट किया, कुछ इंडियन प्लेट, शायद आपको अभी याद आ रहा होगा, कभी हमने पढ़ा था, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, मजाक कर रहा हूं, आप मत कीजिए, भूले तो नहीं है, याद रखना है। तो ये नॉर्थवर्ड मूव करने लगा। 70 मिलियन साल पहले इसकी ये मूवमेंट स्टार्ट हुई। 5 मिलियन साल बीते, यहां पे आया था रीयूनियन हॉटस्पॉट। याद है हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म पढ़ा था, जैसे एक लाइटर चल रही हो, उससे दोस्तों मैंटल प्लूम निकला ढेर सारा, और उसने क्या किया, जब इसके ऊपर से भारतीय लैंडमास इस हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरा, तो जहां जहां से भारत का जो जो हिस्सा उससे गुजरा, वहां वहां पे भयानक ज्वालामुखी फटी, भयानक। तो वो इलाका लार्जली ये वाला इलाका था जो आप यहां पे देख रहे हैं। बाकी इलाके में भी फैला, लेकिन इस इलाके में स्पेशली, लेकिन वो ओवरलेन है, उसके ऊपर अलग मिट्टी आज आ गई है। आज दोस्तों ये जो भारत का लैंडमास था वो जब इससे गुजरा रीयूनियन हॉटस्पॉट से, तो ये वाला इलाका, भारत का पश्चिमी इलाका, उसके ऊपर से गुजरा। वहां पे भयानक ज्वालामुखी कई मिलियंस ऑफ ईयर्स तक होती रही, वॉल्केनिज्म। और फिर आपने पढ़ा ही था, हमने देखा ही था कैसे यूरेशियन प्लेट से जाके इंडियन प्लेट टकराई थी, तो ये सब हमने पढ़ा था। अब जब ये रिकैप हो गया तो इसी से जुड़ी हुई कहानी है डेक्कन ट्रैप्स की। तो दोस्तों हुआ क्या, यहां पे बेसाल्टिक लावा फ्लो हुआ, जैसा मैंने आपको बताया, जब रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से ये गुजरा, तो उस दौरान बने हैं डेक्कन ट्रैप्स। ये दोस्तों मैसिव वॉल्केनिक इरप्शन 65 मिलियन साल पहले जब इंडियन प्लेट कुछ इस रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजर रहा था, उस वक्त जो ज्वालामुखी फटी है उस वजह से हुआ है। तो इस वजह से अब जरा इसको ध्यान से देखिए, क्या आप देख पा रहे हैं ये काला सा लेयर, फिर मिट्टी की लेयर, फिर काला लेयर, फिर मिट्टी की लेयर, लेयर बाय लेयर बाय लेयर कैसा ये स्ट्रक्चर है। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है ज्वालामुखी फटी है ना, वॉल्केनिज्म हुआ है। ये वॉल्केनिज्म है, मैग्मा दोस्तों फैलता गया, बेसाल्टिक लावा फ्लो हुआ, सालों साल होता रहा, फिर कुछ शांति हुई, ठंडा हुआ, उसके ऊपर मिट्टी की नई लेयर वेदर होके उसके ऊपर आती गई, फिर वॉल्केनिज्म एक्टिव हुआ, फिर नया लेयर, फिर बेसाल्ट का लेयर, फिर शांत हुआ कुछ समय, फिर उसके ऊपर नॉर्मल मिट्टी सेटल है, वेदर हुआ है, मिट्टी आपको देखने मिलता है, फिर वापस लावा फ्लो। तो इस तरीके से लेयर्ड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। और ये दोस्तों कुछ ऐसा लग रहा है, ऑब्वियसली अगर पत्थर अलग अलग प्रकार का है तो उसकी वेदरिंग, इरोजन कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होंगी, तो इस वजह से कोई ज्यादा इरोड होगा, कोई कम होगा। तो कुछ सीढ़ी जैसा आपको ये दिख रहा है ना, ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट, तो इसी को ट्रेपेन कहते हैं। ट्रेपेन का मतलब ही होता है दोस्तों सीढ़ी। तो ट्रेपेन, डेक्कन ट्रैप्स उस ट्रेपेन शब्द से आए हैं, स्वीडिश शब्द से, जिसका मतलब होता है सीढ़ी। तो इस प्रकार से यहाँ पे डेक्कन ट्रैप्स आपको देखने मिलते हैं। जैसे ही भारत में डेक्कन ट्रैप्स है, वैसे ही साइबेरियन ट्रैप्स है, अफ्रीका में भी है, तो अलग अलग जगह इस प्रकार के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ट्रैप्स, जो कि ट्रेपेन शब्द से आया है। तो यहां पे दोस्तों रॉक क्या दिखेगा आपको, बेसाल्ट डोमिनेंट है, क्योंकि मैग्मा फ्लो, लावा फ्लो से जो निकला दैट इज बेसाल्टिक रॉक है। वैसे ही जो एंशियंट स्ट्रक्चर था, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉन्टिनेंटल लैंडमास था, कॉन्टिनेंटल प्लेट था, तो वो ग्रेनाइट का बना था, तो ग्रेनाइट दिखता है। ग्रेनाइट मेटामॉर्फोज हुआ है कहीं पे ज्वालामुखी से, तो नाइस बन गया है, तो वही दिखता है। ओल्डेस्ट मेटामॉर्फिक फॉर्मेशंस यहाँ पे आपको दिखते हैं। अब दोस्तों ये जो बेसाल्ट आप देख रहे हैं, लावा फ्लो बेसाल्टिक जो है रॉक्स हैं, यही जब वेदर हुए, अब देखिए अमर होके तो कोई आया नहीं है, हालांकि पत्थर तो नश्वर है, बट फिर भी पत्थर भी क्या होगा, कुछ समय बाद
जो वेदरिंग होगी, इरोजन होगी, है ना, धूप पड़ेगा, उस पे बारिश होगी, कमजोर होगा तो टूटेगा, टूटेगा तो मिट्टी बनेगा। तो ये जो बेसाल्ट है काला वाला, ये जब मिट्टी बनता है तो ब्लैक सॉइल में कन्वर्ट होता है। तो इसलिए इस इलाके में आपको ब्लैक सॉइल दिखता है बहुत ज्यादा, जिसको क्या कहते हैं, रेगुर सॉइल। रेगुर सॉइल पढ़ेंगे रेगुर सॉइल के बारे में। तो इस प्रकार से आप ये जो इलाका हरे रंग में देख रहे हैं, यहां पे आपको डेक्कन ट्रैप्स देखने मिलता है, क्योंकि यहां पे वॉल्केनिज्म इस प्रकार से हुई है ना, रीयूनियन हॉटस्पॉट की वजह से, जिस वजह से इतने इलाके में आपको डेक्कन ट्रैप्स देखने मिलते हैं। बाकी डेक्कन प्लेटू तो ये सब भी है, लेकिन डेक्कन ट्रैप्स बस इसी इलाके में सीमित हैं। तो ये जो इलाका हो जाता है दोस्तों महाराष्ट्र प्लेटू का, बड़ा हिस्सा, कुछ हिस्सा कर्नाटका प्लेटू का, कुछ तेलंगाना प्लेटू का, वहां पे आपको डेक्कन ट्रैप्स देखने मिलते हैं। सबसे ज्यादा डोमिनेंट हैं इस इलाके में, महाराष्ट्र वाले रीजन में। अब दोस्तों अगर हम डेक्कन प्लेटू देखें तो इसके सब रीजन है, जैसा मैंने पढ़ाया आपको, महाराष्ट्र प्लेटू, तेलंगाना प्लेटू, कर्नाटका प्लेटू, है ना, वैसे यहाँ पे आंध्रा का रायलसीमा प्लेटू। तो इस प्रकार से इसके अलग अलग रीजन्स हैं। तो उसमें से सबसे पहले हम जिसको देखेंगे यह है महाराष्ट्र प्लेटू। महाराष्ट्र प्लेटू अगर आप देखें तो जैसा आप यदि इसको देखें तो अधिकतम इलाका किसका बना हुआ है, डेक्कन ट्रैप्स है। लेकिन अगर आप कुछ पूर्वी इलाका देखेंगे ना, तो ये ग्रेनाइटिक नाइस का भी बना हुआ ये इलाका है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो इसकी हाइट 500 से 1000 मीटर पे है। अंड्यूलेटिंग लावा प्लेन है, क्योंकि लावा फॉर्मेशन से बना हुआ प्लेटू है। कुछ इलाकों में नदी ने तोड़ तोड़ के प्लेन लाइक स्ट्रक्चर में इसको कन्वर्ट किया है। कृष्णा गोदावरी नदी है। अब दोस्तों इसमें अगर आप देखें तो इस प्रकार से ये आप जो देख रहे हैं, ये आप जरा देखिए कैसे इस प्रकार का ट्रेपिन स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। तो ये आपको महाराष्ट्र रीजन में बहुत डोमिनेंट दिखेगा, जिसमें आप ऑल्टरनेट देख सकते हैं कैसे लावा फ्लो आप देख रहे हैं कैसे हुआ है, कैसे लावा फैली है, उसके ऊपर फिर मिट्टी का लेयर, फिर लावा, फिर मिट्टी, फिर लावा। तो इस प्रकार से ये फ्लो हुआ है। अब दोस्तों महाराष्ट्र को ना फर्दर तोड़ा जाता है, हालांकि जीएस के पर्सपेक्टिव से, जनरल स्टडीज के पर्सपेक्टिव से महाराष्ट्र प्लेटू आप जाने इतना बहुत है, लेकिन थोड़ा जान लीजिए, कोई बुराई थोड़ी ही है। ये जो इलाका है ना दोस्तों, इसको कहते हैं विदर्भ। विदर्भ ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जरा देखिए, ये जो इलाका है इसको कहते हैं विदर्भ वाला ये इलाका हुआ। फेमस सिटी नागपुर, नागपुर के आसपास वाला जो इलाका है क्या है महाराष्ट्र का, ये विदर्भ है। वैसे यहाँ पे दोस्तों ये वाला जो इलाका हो गया, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये दोस्तों मराठवाड़ा, लातूर वाला इलाका, मराठवाड़ा, मराठवाड़ा। फिर दोस्तों बाकी ये वाला जो इलाका हो गया, दिस इज खानदेश, खानदेश। तो आप ये दो जरूर याद रखिएगा। बाकी ये तो कोंकण प्लेन है, प्लेन है, वेस्ट कोस्ट प्लेन है, समुद्र से लगा हुआ है ना, मुंबई वाला है ना, ये क्या है, कोंकण प्लेन है। बाकी दोस्तों ये दो आप याद रखिएगा, मराठवाड़ा, विदर्भ। न्यूज में रहता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ड्रॉट रेगुलरली आता है, सूखा पड़ता रहता है इस इलाके में, रेन शैडो एरिया है। यहाँ पे दोस्तों वेस्टर्न घाट्स हैं, आप ये देख सकते हैं, ये वेस्टर्न घाट्स हैं। जो समुद्र से हवा आती है कुछ ऐसे आती है, तो जब तक वहां तक जाती है पहाड़ के ऊपर उठ के बारिश करा के फिर डाउन स्लोप जाती है, सारा मॉइस्चर यहाँ पे लूज हो जाता है। यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है वेस्ट कोस्ट प्लेन में, 300 सेंटीमीटर साल में बारिश हो जाती है, और पुणे तक आते आते 90 सेंटीमीटर, और आगे जाती है तो सूखा पड़ना शुरू हो जाता है। और ये जो इलाका है यहाँ बारिश बेहद कम होती है, जिस वजह से क्या लातूर, क्या चंद्रपुर, हर जगह आप देखें तो बारिश रिलेटिवली कम होती है, तो सूखा बहुत ज्यादा रहता है। इस वजह से ये न्यूज में बना रहता है। चलिए, तो ये कहानी किसकी थी दोस्तों, महाराष्ट्र प्लेटू। तो हमने विदर्भ, खानदेश, कोंकण, अब इतना जानिए जितना आपको बता दिया मैंने। ठीक, अगला है दोस्तों कर्नाटका प्लेटू। ये भी 600 से 900 मीटर की हाइट पे है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, दिस इज कर्नाटका प्लेटू। कुछ इलाके इसमें आपको
दिख जाएंगे, ट्रिपन लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, लेकिन कुछ ही है। अधिकतम आप देखेंगे तो ये अपना ओरिजिनल पेनिनसुलर लैंडमास वाला इलाका है। याद कीजिए, इंडियन प्लेट था ओरिजिनल, अभी भी तो कॉन्टिनेंटल प्लेट है तो ग्रेनाइट का बना होगा, तो ये ग्रेनाइट का बना हुआ है, तो ग्रेनाइट है। कहीं कहीं पे मेटामॉर्फिज्म हुई है तो नाइस भी आपको देखने मिलता है। बेसाल्टिक महाराष्ट्र जो था बेसाल्ट लावा फ्लो से बना हुआ, यहां ना के बराबर है, बहुत कम है। अब दोस्तों इसको ना डिवाइड किया गया है दो इलाके में। दरअसल क्या है, ये जो आप काले रंग में देख रहे हैं ये तो क्या है, वेस्टर्न घाट्स है, पहाड़ हैं, पहाड़ हैं। अब दोस्तों पहाड़ के ठीक बाद ऐसा तो नहीं है कि तुरंत प्लेन स्टार्ट हो जाएगा, पहाड़ के बाद पथरीला ही इलाका रहेगा ना। तो ये वाला जो इलाका जो वेस्टर्न घाट से लगा हुआ है, इसको क्या कहते हैं, मलनाड, मलनाड। और ये क्या है, मैदान, मैदान। तो दोस्तों कर्नाटका प्लेटू का जो पश्चिमी हिस्सा है जो वेस्टर्न घाट से लगा हुआ है, कॉमन सेंस है पहाड़ के बाद ऐसा तो नहीं प्लेन आ जाएगा, मैदान तो शुरू नहीं हो जाएगा, तो क्या आएगा, मलनाड। जहां पे क्या होता है दोस्तों, वेस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू है, हिली रीजन है, थोड़े हिल्स दिखते हैं, अंड्यूलेटिंग टेरेन है ना, इसमें आपको थोड़े पहाड़ दिखते हैं, फिर आता है कहीं प्लेटू, पहाड़, प्लेटू, तो रिलेटिवली प्लेन जैसा नहीं है। लेकिन जो मैदान वाला इलाका जो ईस्टर्न पार्ट हो गया कर्नाटका प्लेटू का, प्लेन्स वाला हिस्सा है। तुंगभद्रा, कावेरी, श्रावती, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हम बाद में अलग से देखेंगे काफी ज्यादा डिटेल में, तो वो आप निश्चिंत रहिए। अच्छा, इस इलाके में ना दोस्तों जो मलनाड वाला रीजन है, इसमें आयरन ओर वगैरह काफी ज्यादा डिपॉजिट्स हैं, यहाँ पे माइनिंग भी काफी अधिक होती है। अच्छा, अगला है दोस्तों तेलंगाना प्लेटू, तेलंगाना राज्य, उससे ही आपको क्लियर हो जाएगा, वही जो इलाका है वही है तेलंगाना प्लेटू। 300 से 600 मीटर का हाइट है। अगर आप देखें तो कुछ इलाके में डेक्कन बेसाल्ट दिखता है, बट अदरवाइज आप देखेंगे तो वैसे ही ग्रेनाइटिक रॉक का बना है। अच्छा, अब आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, आप क्या है ना जब सॉइल पढ़ेंगे बाद में तो कैसे याद रखेंगे, तो बड़ा सिंपल है। इंडिया का जो पूरा का पूरा पेनिनसुलर प्लेटू है, आप इस प्रकार से देख रहे हैं, तो पेनिनसुलर प्लेटू जितना है वो किसका बना हुआ है, वो ओल्डेस्ट कॉन्टिनेंटल प्लेट वाला इलाका था, इंडियन प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट था, ग्रेनाइट का बना था, तो पूरा का पूरा इलाका ग्रेनाइट का बना है। बस यहाँ पे कुछ इलाके में क्या हुआ है, बेसाल्ट, डेक्कन लावा, डेक्कन ट्रैप है ना, बेसाल्टिक लावा फ्लो हुआ है, तो यहाँ पे आपको कुछ इलाके में लावा फ्लो दिखता है, वो बेसाल्ट उसके ऊपर, ग्रेनाइट के ऊपर बेसाल्ट चढ़ गया है, बेसिकली यही हुआ है ना। बाकी ये पूरा का पूरा इलाका ग्रेनाइट का था, बस उसके ऊपर इतने इलाके में क्या हो गया है, बेसाल्ट चढ़ गया है। तो जब बेसाल्ट वेदर होता है तो वो ब्लैक सॉइल बनाता है। बाकी जो ग्रेनाइट है, नाइस है, ग्रेनाइट है, ये जब वेदर होता है तो ये रेड येलो सॉइल बनाता है। तो यहां रेड येलो सॉइल, यहां रेड येलो सॉइल, इतने पार्ट में क्या है, ब्लैक सॉइल। बाकी समुद्र के किनारे वाला प्लेन है तो एलुवियल सॉइल, उसके ऊपर भी रेड येलो सॉइल होता है, लेकिन ऊपर एलुवियल सॉइल चढ़ गया है ना। तो ये आपको याद रखना, जहां पे पहाड़ है वहां लैटराइट सॉइल, जहां पहाड़ है, नॉट ऑलवेज, यहां पे वेस्टर्न घाट्स में पहाड़ है, लैटराइट सॉइल। ये सिंपल फॉर्मूला है जिससे आप चीजों को कनेक्ट करके याद रख पाएंगे। तो तेलंगाना प्लेटू अगर आप देखें तो कुछ इलाके में यहाँ पे डेक्कन ट्रैप्स दिखते हैं तो ब्लैक सॉइल दिखता है, बाकी इलाके में ग्रेनाइट है, रेड येलो सॉइल दिखता है। बाकी तो समस्या क्या है, यहाँ पे वही रेन शैडो इफेक्ट होता है, बारिश कम होती है। इसके सिवा यहाँ पे माइनिंग होती है, तुम्बलपल्ली माइंस है, तुम्बलपल्ली माइंस है यहाँ पे, जिसमें यूरेनियम माइनिंग होती है। कृष्णा गोदावरी दोनों ही नदी यहाँ पे इसे तोड़ती है, ठीक है। आंध्रा प्लेटू दोस्तों, आंध्रा प्लेटू अगर आप देखें तो आंध्र प्रदेश, ये जो पूरा राज्य देख रहे हैं, इतना इलाका जो है दोस्तों ये समुद्र से लगा हुआ इलाका है, प्लेन्स है, कोस्टल प्लेन्स। ये जो इलाका आप लाल रंग में देख रहे हैं ये है रायलसीमा रीजन। इसमें एक नाम दे दिया तेलंगाना प्लेटू कुछ इस प्रकार से। बेसिकली क्या है, हम ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये जो है ना आंध्र प्रदेश में ये वाला इलाका, ये जो है ये है रायलसीमा प्लेटू, ग्रेनाइट का, नाइस का बना हुआ है, यानी सॉइल रेड येलो सॉइल है।
रेन शैडो रीजन है, वेस्टर्न घाट्स भी हैं। आप देखिए जरा, इधर पे वेस्टर्न घाट्स, इधर पे ईस्टर्न घाट्स, इधर से भी मॉइस्चर वाली हवा आती है तो वहां तक मॉइस्चर नहीं ले जा पाती, बारिश नहीं होती। इधर से कुछ हवा आ भी जाए तो वो भी ईस्टर्न घाट्स उसका मॉइस्चर रोक देता है, यानी कि यहाँ क्या होगा, सूखा पड़ेगा, बारिश नहीं होगी, पानी की कमी होगी, तो बड़ी समस्या यहाँ रहती है। लेकिन रायलसीमा माइनिंग रीजन है, जबरदस्त माइनिंग होती है इस इलाके में। तो डेक्कन प्लेटू के सॉइल्स क्या हैं? ब्लैक कॉटन सॉइल, जहां जहां आपको डेक्कन ट्रैप में वाला स्ट्रक्चर दिखता है, जहां जहां बेसाल्टिक लावा है, वहां वहां पे आपको ब्लैक कॉटन सॉइल दिखता है, जिसको क्या कहते हैं, ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल। इसकी खासियत क्या है, क्या होता है रेगुर सॉइल में? रेगुर सॉइल की खासियत क्या होती है, जब बारिश होती है तो ये मॉइस्चर होल्ड कर लेता है। ऐसा नहीं है बालू जैसा, सैंड जैसा, रेत जैसा, पानी आया सर नीचे, खत्म, इल्ले, फिनिश, नहीं। यहां क्या है, जो बारिश होगी होल्ड करके रखेगा अपने अंदर, फूल जाएगा। तो इससे क्या होगा, जिस इलाके में पानी कम है, जो इस इलाके में है बारिश कम होती है, तो वहां का सॉइल उसके हिसाब से ही भगवान ने दिया है, तो इस वजह से क्या होता है, ये मॉइस्चर होल्ड करके रखता है, तो खेती के लिए बेनिफिशियल है। समस्या क्या है, जब समर आता है, सारा मॉइस्चर सॉइल से खींच लेते हैं, धूप से जो आप पड़ती है, तो उसमें क्या होगा, जो पानी फूल के सॉइल फूला हुआ था वो सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ जाएगा तो क्रैक कर जाएगा, जो कि अक्सर आप देखेंगे ब्लैक कॉटन सॉइल रीजन में। तो सब ब्लैक सॉइल रीजन है, कॉटन के लिए बड़ा बेनिफिशियल है, काफी कॉटन कल्टीवेशन होता है इस ब्लैक सॉइल रीजन में, शुगर केन कल्टीवेशन होता है इस इलाके में। इसके सिवा अगर आप देखें तो टोबैको कल्टीवेशन भी इस इलाके में होता है। बाकी जो रेड येलो सॉइल है, ये दोस्तों उतना खास नहीं है खेती बाड़ी के लिए, ब्लैक सॉइल बड़ा अच्छा होता है, रेड येलो सॉइल खास नहीं होता। फिर भी दोस्तों ऐसा नहीं है खेती नहीं होती है, खेती तो देखिए करनी ही होती है, खेती हो जाती है। मिलेट्स वगैरह कोर्स क्रॉप्स होते हैं, ग्राउंड नट कल्टीवेशन हो जाता है। अगर कोस्ट में चले जाए तो लैटराइट सॉइल है तो बड़ा बढ़िया खेती, राइस वाइस कल्टीवेशन होता है। अगर आप देखें तो ये जो कृष्णा गोदावरी है ना, कृष्णा गोदावरी कावेरी, इनका जो डेल्टाइक ट्रैक्स है इस इलाके में, महानदी, इन सब में जबरदस्त खेती होती है। कावेरी डेल्टाइक ट्रैक तो सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन यहाँ हुआ है। तो इस तरीके से बाकी अगर आप देखें तो जो स्लोप्स हैं वेस्टर्न घाट्स के, वहाँ तो दोस्तों आप पाएंगे कि यहाँ पे कॉफ़ी कल्टीवेशन वगैरह होता है, वो हम पढ़ेंगे, है ना, जब वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स को हम पढ़ेंगे। बाकी यहाँ पे इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस अगर हम देखें इस पूरे इलाके का, तो एग्रीकल्चर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र प्लेटू कॉटन शुगर केन कल्टीवेशन दोनों ही होता है। वैसे ही देखें तो डेल्टाइक रीजन्स में तो राइस खैर होता है। आयरन और बहुत ज़बरदस्त है, कर्नाटका में, गोवा में आयरन मैंगनीज दोनों की माइनिंग होती है। वैसे ही आप देखें तो यूरेनियम माइनिंग भी होती है यहाँ पे तुंबलपल्ली में, काफ़ी इंपॉर्टेंट। नागपुर में भंडारा मैंगनीज रिच है, तो ये सब होता है। इंडस्ट्री अगर आप देखें तो कॉटन सॉइल है तो टेक्सटाइल, कॉटन उगेगा तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ गई है। वैसे ही आप देखें तो आज के टाइम में मुंबई नागपुर आईटी इंडस्ट्री पुणे वगैरह है ना, वैसे ही शुगर इंडस्ट्री भी यहाँ पे देखने मिलती है। बाकी जब ड्रेनेज पढ़ेंगे तो डैम्स वगैरह भी देखेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसको जरा हम जानेंगे। तो चलिए कुछ सवाल जवाब किया जाए, तो चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का राउंड, है ना, तो मज़ा आएगा, जरा पता चले जो पढ़ाया उसमें कितना एब्जॉर्ब किया आप सभी ने। चलिए, कर्नाटका प्लेटू में मलनाड की क्या खासियत है?
क्या है जवाब? देखिए भाई, आंसर इज बी, हिली हाई रेनफॉल बेल्ट मलनाड। याद आ रहा है क्या पढ़े थे हम? देखिए भाई, वेस्टर्न घाट से लगा हुआ हिली रीजन इज मलनाड। आगे जाओगे तो मैदान, मैदान रिलेटिवली नाम में ही मैदान मतलब ग्राउंड, फ्लैट है रिलेटिवली, बाकी यहाँ पे अंडुलेटिंग टेरेन है जो आपको दिखेगा। अच्छा, वेस्टर्न घाट्स के पास है, पहाड़ के पास, तो पहाड़ी इलाका है, ठीक है, कॉमन सेंस है। दोस्तों यहां से आपको बताया था क्या आता है, साउथ वेस्ट मॉनसून। जब वो ऐसे एंटर करता है तो वेस्टर्न घाट्स में अधिकतम बारिश कराता है, उसके बाद इस इलाके में थोड़ी बहुत बारिश होती है, और आगे जाएगा तो मॉइस्चर और खत्म होता जाता है, तो इसलिए ये जो इलाका है रिलेटिवली वेट होगा, ये इलाका क्या होगा, और भी ज्यादा ड्राई हो जाता है। तो ये मलनाड की खासियत थी। आई होप याद रहेगा अब आपको। चलिए अगला, ब्लैक कॉटन सॉइल, रेगुर सॉइल के बारे में इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? रेगुर सॉइल, तो रेगुर सॉइल क्ले रिच सॉइल है, सैंडी टेक्सचर नहीं होता है, पानी एब्जॉर्ब करता है, क्रैक्स डीपली ड्यूरिंग समर, है ना, जैसा आपको तस्वीर में भी दिखाया था, क्रैक करता है, क्यों? क्योंकि मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, जब समर आता है तो मॉइस्चर सूरज खींच लेता है, सूरज की गर्मी, जिस वजह से क्या हो जाएगा, सॉइल वापस श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, तो क्रैक्स हो जाएंगे। किससे बना है रेगुर सॉइल? बेसाल्टिक लावा फ्लो से, डेक्कन ट्रैप वाले रीजन में आपको देखने मिलता है। तो बेसाल्ट डिराइव्ड क्लेई सॉइल है जो आप याद रखिएगा। बाकी दोस्तों ये काफ़ी कॉटन के लिए, शुगर केन के लिए फायदेमंद सॉइल है। चलिए अगला, डेक्कन ट्रैप्स किस वजह से बने थे? रिवर डिपोजिशन, ग्लेशियल एक्शन, बेसाल्टिक लावा फ्लो या विंड इरोजन? डेक्कन ट्रैप्स, डेक्कन ट्रैप्स, बेसाल्टिक लावा फ्लो, याद है कैसे हुआ बेसाल्टिक लावा फ्लो? तो याद कीजिए क्या पढ़ा था हमने, है ना, 65 मिलियन साल पहले क्या हुआ था, इंडियन लैंड मास ऐसे मूव कर रहा था नॉर्थवर्ड, रीयूनियन हॉटस्पॉट आया था, जिससे क्या हुआ था, इंडिया का वेस्टर्न हिस्सा, है ना, उस रीयूनियन हॉटस्पॉट से गुजरा था, जिस वजह से इस इलाके में ज्वालामुखी कंटिन्यूसली फटी थी, जिस वजह से आपको आज जिस प्रकार से डेक्कन ट्रैप्स वगैरह बन पाए, सक्सेसिव लावा फ्लो इस इलाके में हो पाया। तो ये हमने पढ़ा था। तो आंसर क्या हो जाता है इस वजह से? डेक्कन ट्रैप्स वर फॉर्म ड्यू टू बेसाल्टिक लावा की परतदार धाराओं से ये बना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अधिकतम नदियां डेक्कन प्लेटू में
पूर्व की ओर क्यों बहती हैं, जरा बताइए। सोचिए, कॉमन सेंस से कीजिए। नदी कैसे बहती है? दोस्तों, नदी कैसे बहेगी ये ग्रेविटी तय करता है। तो ग्रेविटी क्या है? बेसिकली स्लोप है। तो डेक्कन पूरा का पूरा अगर आप प्लेटू देखें तो जो वेस्ट में थोड़ा ऊंचा है, पूर्व में थोड़ा प्लेन होता जाता है। तो कुछ इस प्रकार से है वेस्ट टू ईस्ट। तो नदी भी कुछ ऐसे ही वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है। तो प्लेटू स्लोप करता है जेंटली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जिस वजह से क्या गोदावरी, क्या कृष्णा, क्या कावेरी, सब की सब पश्चिम से चलती हैं, पूर्व तक जाती हैं। ये उनका डायरेक्शन। एक्सेप्शन क्या है? नर्मदा, तापी, जैसा आपको बताया था पिछले ही क्लास में, वो क्या है दोस्तों? रिफ्ट वैलीज में चलते हैं, जिसमें लोकल स्लोप ईस्ट टू वेस्ट है, इसलिए नर्मदा तापी ईस्ट टू वेस्ट चलती है। चलिए, डेक्कन प्लेटू के बारे में बताइए जरा। सबसे ज्यादा स्टेप लाइक टोपोग्राफी बेसाल्टिक लावा फ्लो से आपको किस इलाके में दिखता है? कर्नाटका, विदर्भा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो स्टेप लाइक टोपोग्राफी, डेक्कन ट्रैप है ना। तो आंसर महाराष्ट्र का डेक्कन ट्रैप रीजन है, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा अधिकतम दिखता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ आपको जानने सीखने मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप लोगों के लिए एक टास्क है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको ये वीडियो पहुँचाना है। तो शेयर करें, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताएं इस चैनल में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें अभी और करनी है। डेक्कन ट्रैप्स वगैरह हमने देख लिया, तो अब पेनिनसुलर हिल्स को हम जानेंगे। तो मेक श्योर आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अनअकैडमी में हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि 25% ऑफ आपके लिए हम इस वक्त लेकर के आए हैं। तो ज़बरदस्त डिस्काउंट चल रहा है, आप उसका फ़ायदा अवश्य उठा लें। जाके पिंड कमेंट में इसका फ़ायदा अवश्य देखें।